ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 87 और 88। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महादेव जी की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह नाना प्रकार के भूतों, पिशाचों और सर्पों के साथ आकर सबका कल्याण करने वाले वृषभ वाहन भगवान रुद्र ने उत्तम तपस्या करते हुए देवेश्वर विष्णु को देखा। वे जगदीश्वर श्री कृष्ण भांति भांति के पवित्र द्रव्यों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे। वे सिर पर जटा और अंगों में चीर वस्त्र धारण किए बैठे थे। गरुड़ जी उनके लिए संविधा ला देते थे। चक्रफूल चुन लाता था। खड़ग कुशा लाया करता था। गदा भी उन देव अधिदेव जनार्दन की आवश्यक परिचर्या करती थी। वे इंद्र आदि देव समूहों तथा मुनिगणों से घिरे हुए थे। समस्त प्राणियों के लिए अचिंत्य वे भगवान श्री कृष्ण किसी अनिर्वचनीय ध्येय वस्तु का चिंतन कर रहे थे। उन्हें देखते ही ललाट नेत्रधारी प्रसन्नचित उमा वल्लभ भूत भावन भगवान सर्व अपने वाहन वृषभ से उतर पड़े। उस समय वे बड़े प्रसन्न थे। तदंतर भूत, पिशाच, राक्षस, गुह्यक तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनिगण वहां जय जयकार करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। रुद्र स्वरूप जनार्दन आपकी जय हो। इंद्रियों के प्रेरक सर्वव्यापी नारायण आपकी जय हो। सबको आश्रय देने वाले रुद्रदेव आपकी जय हो। पुराण आत्मन देव हरेश्वर आपकी जय हो। आदिदेव जगन्नाथ आपकी जय हो। शंकर सबके पालक एवं उत्पादक देव आपकी जय हो। कौस्तुभ मणि से उद्भासित अंग वाले नारायण आपकी जय हो। भस्म में अंगराग से विराजमान शिव आपकी जय हो। हाथों में चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। शूलधारी त्रिलोचन आपकी जय हो। मोतियों की माला से उद्भासित अंग वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो। नागहार से विभूषित महादेव आपकी जय हो। इस प्रकार स्तुति करके उन समस्त मुनियों ने वहां श्री हरि को प्रणाम किया। उस समय वृषभध्वज, विरूपाक्ष एवं नील लोहित रूप वाले पापहारी ईश्वर शंकर देव को वहां उपस्थित देख श्री कृष्ण का चित्त हर्ष से खिल उठा और उन्होंने महादेव जी की स्तुति आरंभ की। श्री भगवान बोले, जिनके कंठ में हालाहल विषय अतएव जो नीलग्रीव कहे गए हैं, वेधा दीप्तिवान और उपवास व्रत में तत्पर उन महादेव जी को नमस्कार है। हर आप सेचन करने में समर्थ है, आपको नमस्कार है। आप गदाधारी हैं, आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, आपको नमस्कार है। आप वृषभ रूपधारी धर्म है, आपको नमस्कार है। आप अमूर्त देवता तथा पिनाकधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप कुब्ज कूप में निवास करने वाले और कल्याण स्वरूप शिव हैं, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट रहने वाले मुख स्वरूप तथा दुष्टों की हिंसा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पर्वत पर शयन करने वाले शांत स्वरूप शिव हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हर हिप्र तथा हरिहर स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अघोर घोर तथा घोर अघोर प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप घंटा रहित घंटा युक्त तथा घटी घट हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर्वत पर शयन करने वाले शांत स्वरूप शिव हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप विरूप रूप धारण करने वाले क्षेत्र स्वरूप तथा असुरों के तीनों पुरों का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके आदि बीज परम पवित्र तथा अष्टमूर्तिधारी हैं, आपको नमस्कार है। आपके हाथ में पिनाक शोभा पाता है, आपको नमस्कार है। आप शूल और खड़ग धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप अपने हाथ में खड़वांग धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में ओढ़ते हैं, आपको नमस्कार है। देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। आकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। हरे रूपधारी आप भगवान हर को नमस्कार है। प्रचंड तेज वाले सूर्य तुल्य आपको नमस्कार है। आप भक्तों के प्रिय स्वयं भी श्री हरि के भक्त तथा भक्तों को वर देने वाले हैं देव। आप मेघ स्वरूप हैं तथा विश्व रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है।
आप चंद्र देव को नमस्कार है। आप सूर्य देव को भी बारंबार नमस्कार है। आप प्रधान देवता तथा संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप विकराल रूपधारी, मूड मुड़ाए हुए सन्यासी, विकृत स्वरूप तथा जटाजूटधारी हैं। भूत भावन आप अजन्मा हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य की किरणें आपके केश हैं, आपको नमस्कार है। आपकी अंग कांति पिंगल वर्ण की है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मुझ श्री कृष्ण के रूप में पार्थ के सारथी बनकर हाथ से चाबुक लिए रहते हैं। आप भीरू से भीरू तथा हर हैं, आपको नमस्कार है। आप भीति स्वरूप हर तथा भयंकर दैत्य को भय देते हैं। दक्ष के यक्ष का विध्वंस तथा भग देवता के नेत्र का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। उमापते आप कैलाशवासी आदि देवता देव में जगत स्वरूप तथा भव नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप हाथ में कपाल धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपने ब्रह्मा जी के सिर को मथ डाला, आपको नमस्कार है। आप त्रिनेत्रधारी होने के कारण त्रयंबक और त्रयक्ष कहलाते हैं, आप भगवान शिव को नमस्कार है। चंद्रशेखर आप वरदायक एवं वर्णीय देवता को नमस्कार है। आप ही संविधा भविष्य ध्रुव एवं कृष रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप शक्ति से संयुक्त नागपाश को पसंद करने वाले, विरूप एवं सुंदर रूप धारण करने वाले तथा भद्रपान के प्रेमी हैं, आपको नमस्कार है। आप शनप्राण भूमि में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जय जयकार का शब्द आपको सदा ही प्रिय है। खर नामक राक्षस आपकी प्रीति का पात्र था। आपका स्वरूप खर्व है, आप खर हैं। खर आपका ही रूप है, आपको नमस्कार है। आपको मांगलिक वस्तु प्रिय है, आप मंगलमय हैं, मंगल रूपधारी हैं, विरूप सुंदर रूप वाले तथा महाभयंकर हैं, आपको नमस्कार है। आप घंटा रूप हैं, घंटा से विभूषित हैं और घंटा युक्त भूषण धारण करते हैं। आप तीव्र हैं, तीव्र रूपधारी हैं तथा तीव्र रूप वाले पदार्थ आपको विशेष प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप नग्न हैं, नग्न रूपधारी हैं तथा नग्न रूप वाले आपको विशेष प्रिय हैं। आप संपूर्ण भूतों के आवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। सबके आश्रयभूत महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले रुद्रदेव, आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप महादेव हैं, आपको नमस्कार है। भला कौन ऐसी वाणी है जो आपकी स्तुति के अनुरूप होगी? आपकी महिमा वाणी की पहुंच से बाहर है। कौन पुरुष आपकी स्तुति कर सकता है? स्तुति मानो स्तवनीय महापुरुषों में श्रेष्ठ महेश्वर, किसकी जीवा आपकी स्तुति के लिए सचेष्ट हो सकती है? भगवान महादेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हर मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। सर्वात्मन सर्वभूतेश्वर हर, आप निरंतर मेरा संरक्षण करें। देव जगन्नाथ हर, आप संपूर्ण लोगों का सब प्रकार से संरक्षण करें। देव सदा अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हर, भक्त जनों की सदा रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण कृत महादेव अस्तु स्तुति विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 88। भगवान शिव द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले देवता, त्रिशूलधारी साक्षात उमा वल्लभ भगवान रुद्र, चक्रधारी श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर समस्त देवताओं तथा पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के सुनते हुए गरुड़ ध्वज केशव से इस प्रकार बोले, देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन, आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी यह तपश्चर्या किस लिए हो रही है? प्रभु, आपकी प्रार्थना क्या है? आप स्वयं नित्य स्वरूप भगवान विष्णु हैं, तपस्याओं की भी तपस्या है। देव जनार्दन जगतपते, यदि आपकी यह तपस्या पुत्र के लिए हो रही है तो मैंने पहले से ही आपको पुत्र दे रखा है। देव भगवान
कारणात्मक नारायण, इसमें जो कारण है उसे आप सुनिए। प्राचीन काल के कृत युग की बात है कि मैं उन दिनों किसी कारणवश 10,000 वर्षों के लिए महाघोर तपस्या में संलग्न हुआ था। देवेश्वर देव, उस समय वहां यह मेरी धर्म पत्नी परम सुंदरी उमा अपने पिता की आज्ञा से मेरी सेवा करती थी। देव, मेरी उस तपस्या से इंद्र को भय हुआ, अतः उस समय उन्होंने कामदेव को मेरे पास भेजा। तब कामदेव अपने सखा वसंत को साथ लेकर मेरे समीप आया। वहां पहुंचते ही कामदेव ने मुझे अपने चलाए हुए बाण का निशाना बनाया। वह पार्वती वहां फूल आदि जुटाने के द्वारा मेरी सेवा करती थी। देवेश्वर, कामदेव को अपने ऊपर बाण चलाते देख मैं उसके ऊपर कुपित तो उठा। क्रोध करने पर मेरे ललाटस्थ नेत्र से सहसा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वव्यापी हरे उस अग्नि ने उस समय कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब मेरे ध्यान में यह बात आई कि यह सारी करतूत इंद्र की थी। देवेश्वर जनार्दन, तभी से कामदेव के प्रति मुझे बड़ी दया आती है। मैं मन ही मन उस पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने भी मुझे प्रेरित किया कि मैं उसके लिए नूतन शरीर धारण का अवसर दूं। देव जगतपते, अतः मैंने कामदेव को अपने पुत्र रूप से नियुक्त किया। देव, वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा। देवेश्वर, आप उसे कामदेव ही समझे, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि के यथार्थ स्वरूप को सुनने की इच्छा वाले मुनियों के समक्ष उनके यथावत स्वरूप का परिचय देते हुए सतपुरुष शिरोमणि सर्वेश्वर भगवान शंकर उमा देवी के साथ श्री कृष्ण के लिए हाथ जोड़कर फिर इस प्रकार बोलने लगे। उनकी यथार्थता का प्रतिपादन करने को उद्धत हुए। कुरुश्रेष्ठ, वहां महादेव जी के इस प्रकार हाथ जोड़ने पर दूसरे दूसरे मुनि, देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा किन्नरों ने भी उन सर्वव्यापी देव देवेश्वर श्री हरि के समीप हाथ जोड़ लिए। महेश्वर बोले, सांख्य शास्त्र के विद्वान जिस प्रकृति संज्ञक कारण तत्व का वर्णन करते हैं, उससे महान महतत्व उत्पन्न हुआ जिसका उपादान कारण प्रकृति है। सर्वव्यापी जनार्दन, कारण स्वरूप जो प्रधान प्रकृति है वही इस जगत की योनि है। इसके 3 भेद हैं, सत्व, रज और तम। इस त्रिगुणमयी प्रकृति से ही यह विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसका कारणभूत जो सांख्य प्रकृति है उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं। विष्णु उसके रूप में आप ही परिणाम को प्राप्त होकर उसके अधिष्ठाता बने रहते हैं। उस घोर महान महतत्व से महान समष्टिभूत अहंकार प्रकट हुआ। जगन्नाथ, आदि काल में प्रकट हुआ वह महतत्व का वैसा अहंकारात्मक परिणाम आप ही हैं। प्रभु, अहंकार से तन्मात्र नामक महान कारण उत्पन्न हुए जिनसे 5 महाभूतों का प्रकट्य हुआ। जगतपते, इस जगत में जो वे 5 महाभूत हैं उन्हें भी आप सर्वेश्वर का ही स्वरूप बताते हैं। उनके नाम ये हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और 5वां भूत अग्नि। देव, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं के साथ छठा मन है जो उन इंद्रियों को विभिन्न विषयों में जानने के लिए प्रेरित करता है। जनार्दन, वाक आदि 5 कर्म इंद्रियां हैं। जगन्नाथ हरे, अपने मन को संयम में रखने वाले आप परमात्मा ही उन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियुक्त करते हैं। आप ही योग इंद्रिय मार्ग की स्थापना करते हैं। जब आप रजोगुण से संयुक्त हुए तब आपने समस्त प्राणियों की सृष्टि की। जब आप सत्वगुण से युक्त होते हैं तब तीनों लोकों का पालन करते हैं, और जब तमोगुण से आकृष्ट होते हैं तब जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार आप नियतात्मा परमेश्वर तीनों ही गुणों से युक्त होकर अपनी त्रिविध ऐश्वर्य को साथ रखते हुए सृष्टि, रक्षा और संहार के कार्य में सदा संलग्न रहते हैं। माधव जगत गुरु, आप प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके उपभोग के लिए इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं। इसलिए संपूर्ण भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्न हैं।
प्रभु, सृष्टि काल में आप ही ब्रह्मा हैं, पालन काल में विष्णु कहलाते हैं तथा संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं। भगवान, इस प्रकार आप 3 धाम वाले हैं। हरे देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये सर्वत्र उपलब्ध होने वाली 8 भिन्न भिन्न प्रकृतियां आपकी ही हैं। आप सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित विराट पुरुष हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। धारण करने वाली भुजाएं भी सहस्त्रों हैं। आपकी सभी वस्तुएं सहस्त्रों की संख्या में सुशोभित होती हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं और आप ही स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र हैं। 7 द्वीपों, समुद्रों से युक्त इस सारी पृथ्वी को व्याप्त करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उठे हुए हैं। जो हुआ है और जो होने वाला है वह यह संपूर्ण जगत आप ही हैं। आपसे ही विराट और सम्राट की उत्पत्ति हुई है। पुराणात्मन जगन्नाथ, आपके मुख से यजन, याजन आदि 6 कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला लोक रक्षक ब्राह्मण प्रकट हुआ है। आपकी भुजाओं से रक्षा कर्म में रत रहने वाले क्षत्रिय की, दोनों जांघों से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई बताई गई है। जगदीश्वर जनार्दन, इस प्रकार चारों वर्ण आपके शरीर से प्रकट हुए हैं। देवेश्वर, आपके मन से समस्त प्राणियों को सुख देने वाले अमित कांतिमान शीत रश्मि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्रों से समस्त प्राणियों के नेत्र स्वरूप वे भानुमान सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिनकी प्रभा से सारा जगत प्रकाशित होता है। आपके मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायुदेव का प्रकट्य हुआ है। देव, आपकी नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ है। गोपते, आपके मस्तक से महाघोर धूलों का आविर्भाव हुआ है। जगतपते, आपके पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। केशव, इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर आप सर्वत्र विराजमान हैं। इसलिए विष धातु के व्याप्ति रूप अर्थ का दर्शन होने से आप विष्णु नाम धारण करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी विष्णुदेव जल को नार कहते हैं। उस नार के आप आदिकाल से ही आयन है, इसलिए नारायण कहलाते हैं। देव, आप प्राणियों का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहे गए हैं। आप सदा सबका शम करते हैं, इसलिए शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। वृहत तथा वर्धनशील होने के कारण आपको ब्रह्म कहते हैं। मधु नाम है इंद्रियों का, उनका दमन करने के कारण आप मधुसूदन कहलाते हैं। केशव, विष्णु ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को। आप उनके ईश हैं, इसलिए देवताओं में ऋषिकेश नाम से विख्यात हैं। क, यह ब्रह्मा जी का नाम है और मैं समस्त देहधारियों का ईश हूँ। हम दोनों आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप केशव नाम धारण करते हैं। हरे, माँ कहते हैं विद्या को। आप उसके धव, ईश्वर या स्वामी हैं, इसलिए माधव नाम से प्रसिद्ध हैं। धव शब्द स्वामी का वाचक है। यह वाणी गौ नाम से प्रसिद्ध है, उसे आप जानते हैं, इसलिए मुनि लोग आपको गोविंद कहते हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने तीनों वेदों को त्रि नाम दिया है। आप उन तीनों को व्याप्त करके स्थित हैं, इसलिए त्रिविक्रम नाम से विख्यात हैं। आप सूक्ष्म या लघु होने से वामन नाम धारण करते हैं। आपके वामन नाम से प्रसिद्ध होने का यही हेतु है। आप मनन करने से मुनि हैं और यम का पालन करने से यति कहलाते हैं। अतः आप तपस्या करते हैं, इसलिए तपस्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण भूत आप में निवास करते हैं, इसलिए आप भूतावास कहलाते हैं। हरे, आप संपूर्ण भूतों के ईश हैं, इसलिए ईश्वर कहे गए हैं। प्रभु, आप समस्त वेदों में प्रणव और संपूर्ण छंदों में गायत्री हैं। आप अक्षरों में अकार हैं, वर्णों के आश्रित रहने वाले सफोट हैं। रुद्रों में मैं अर्थात शंकर हैं और वसुओं में आप पावक हैं। आप वृक्ष जातियों में अश्वत्थ हैं और समस्त लोकों के गुरु ब्रह्मा हैं।
श्रेष्ठ पर्वतों में मेरु और देव ऋषियों में नारद हैं। आप दानवों में दैत्यानंदन भक्त वत्सल प्रहलाद हैं। समस्त सर्पों में आप ही वासुकी हैं। आप समस्त गूजकों में धनदाता कुबेर हैं। जल जंतुओं के राजा वरुण और त्रिपथगामिनी गंगा भी आप ही हैं। आप समस्त भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। आपसे इस विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है और अंत में सारा जगत आप में ही लीन हो जाता है। जनार्दन देव, मैं ही आप सर्वव्यापी देवता हैं और आप ही मैं हूँ। जगतपते, शब्द और अर्थ से भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोविंद, लोक में जो आपके महान नाम हैं, वे ही मेरे भी नाम हैं। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ गोपते, आपकी जो उपासना है वही मेरी भी है। देवेश्वर, जो आपसे द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, इसमें संशय नहीं। देव, आपका ही विस्तार मैं हूँ। आप ही अतः आप ही की भांति मैं भी संपूर्ण भूतों का अधिपति कहलाता हूँ। देव हरे, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके बिना या आपसे रहित हो। जगतपते देवेश्वर, जो कुछ था, जो है और जो भविष्य में होने वाला है वह सब आप ही हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे रहित हो। प्रभु, देवता सदा आपके निजी गुणों का बखान करके आपकी स्तुति करते हैं। भगवान, आप ही नित्य निरंतर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। भूत भावन देव, मैं अधिक क्या कहूँ, आप ही सब कुछ हैं। देव, विष्णु, माधव, केशव, आपको सब प्रकार से नमस्कार है। सर्वात्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे, आपको सदा ही नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में शिवकृत विष्णु की स्तुति विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।